विकास की बात तो सब करते हैं, लेकिन विकास कितना हुआ है और कहाँ हुआ है, यही जानने के लिए हम भोपाल की आईएफएम के सामने एक बस्ती है जिसको मांडवा बस्ती का नाम दिया गया है। वहाँ पे 300 घर होंगे, उस बस्ती में आए हैं। यहाँ पे अभी मैं एक घर बोल सकते हैं इसको, जो टीन के शेड या फिर पर्दों से बना हुआ है। उस घर में मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि इस घर में लोग रहते कैसे हैं। इधर टीन का ये बनाया हुआ है जिसमें ऊपर प्लास्टिक के झुग्गी टाइप इसको बना रखा है। अंदर देखेंगे इसमें कितने लोग रहते हैं आप? हम लोग 5 लोग हैं, 2 लड़की 1 लड़का, 2 ही लोग हम लोग। अच्छा, 5 हाँ, लोग 1 लड़का जो इस घर में रहते हैं। आप अंदर जाके देख क्या करें दीदी, बहुत परेशानी है, बहुत समस्या है। इस घर में 5 लोग रहते हैं और अगर बारिश आती है तो बारिश आती तो पानी भर जाता पूरे घर में, बच्चे गीले हो जाते हमारे। हमको बहुत परेशानी है। आप जहाँ तक बने तो हमारी कोशिश करो। हाँ, तो आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं ऐसे? हमको 20 साल 15 साल भाई जा रही रहते रहते हमको। हमारे बच्चे जरा जरा से पानी कितने गीले हो रहा है नीचे, देखो जरा। आप थोड़ा सा समस्या घटाइए हमको कि आपने कभी शिकायत की? शिकायत कितनी बार कर दे, कितनी बार ISBT हो गया, कोई सुनता ही नहीं है हम लोगों की। हाँ, कोई भी नहीं सुनता हम लोगों की। नगर निगम, इनका कहना है कि नगर निगम वालों से कई बार शिकायत की है लेकिन उन्होंने अभी तक सुनी नहीं है। आप लोगों को मल्टी देने के लिए वादा किया गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो यही है कि जो परियोजना आती है, जैसे सबसे पहली परियोजना श्यामनगर की आई थी, तो हमारे बुकिंग करने से पहले ही वो फुल हो गई, ऐसा ISBT नगर निगम वालों ने हमें बताया। उसके बाद माली खेड़ी के लिए परियोजना आई, वो भी बुक हो गई। कोकता बाईपास की परियोजना आई थी, वो भी बुक हो गई। मतलब हमारे मतलब उसको इंस्टॉलमेंट पे लेने के लिए उससे पहले ही बुक हो जाती है, वो फाइनेंस करवाने से पहले ही बुक हो जाती है। मतलब 1 से 2 महीने में हमें पूरी मल्टियाँ बुक मिलती है। तो वो कौन लोग हैं जो मल्टियाँ बुक कर रहे हैं, हम गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा है? हमारा सवाल तो ये है भाई, अगर जिसके लिए आप बना रहे हो उनको ही नहीं मिल रहा है तो बनाने का मतलब क्या है? बनाने का मतलब क्या है? मल्टी बनाने का मतलब क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है सरकार से, ये हमारा प्रश्न है कि हमारे लिए अगर बनाई जाती है मल्टिया तो हमको क्यों नहीं मिलती? वो कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम पिछले 8-9 साल से यहाँ रह रहे। हाँ, ये वाली बस्ती तो अभी अस्थायी है, तो अगर यहाँ से आप लोगों को हटाया तो आप कहाँ पे जाएंगे? अब जहाँ देंगे वहीं जाना पड़ेगा, या फिर ये सरकार अपनी समस्या नहीं बोलेंगे इसको, ये तो आपकी समस्या है बोलेंगे। मतलब हम हमारी व्यवस्था स्वयं करें, ऐसा हो। पहले कहाँ थे, रहते थे आप? राजीव नगर। वहाँ से बस्तियों को हटाया गया, क्या बोल के हटाया गया? जी हम, हाँ, मतलब आपको 2022 में मल्टी मिल जाएगी तो आप अभी टेम्परेरी वहाँ निवास करिए। 22 को निकले हुए 3 साल हो चुके हैं। हम निकले थे 2017 में, तो हमको 4-5 साल के लिए बोला गया था कि 3 से 5 साल में आपको मल्टिया बनाकर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ 9 साल हो चुके, ये बात है। फिर गए आप वापस उन लोगों के पास, नगर निगम? हम नगर निगम गए थे, लेकिन जब मल्टिया बुक हो रही है बार बार तो हम कैसे फाइनेंस करा सकते हैं मल्टी? आगे और किसी से शिकायत की आपने? हम ISBT जाके नगर निगम में आवेदन करते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर जवाब नहीं मिलता। जो आयुक्त थे वहाँ पे, कमिश्नर, वो भी जैसे ही अगर हम लोगों की टीम जाती है, मतलब मांडवा में हमारा जो समूह बनता है, अगर वो जाता है तो आयुक्त अधिकारी वहाँ से मतलब निकल जाते हैं बिना बताए। ऐसा हुआ है कई बार कि वहाँ से आयुक्त को अगर पता चला कि भैया यहाँ से टीम आई है तो हमको क्या जवाब देंगे, इसी बात पे वो गायब हो गया था। विधायक कौन है आपके? विधायक कौन है इसमें? हाँ, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कोई प्रॉपर पार्षद भी नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है बताना। इन्होंने तो बताया है यहाँ पे पार्षद है। मोनू सक्सेना जी बोलते हैं, मोनू सक्सेना जी ये कहते हैं कि ये एरिया हमारे मतलब क्षेत्र में तो नहीं आता, लेकिन वही यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करवाते क्योंकि आउटसाइड एरिया है ना। मोनू सक्सेना है, वीनू सक्सेना? पार्षद अगर बोला जाए तो हाँ, पहले
प्रदीप मोनू सक्सेना थे, अभी पार्षद विनू मोनू सक्सेना है, तो वही करवाती हैं। मतलब तो दोनों ये पार्षद ही यहाँ पर आकर ये बस्ती है, मैं आपको इधर भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा आगे। यहाँ पे एक तो सकड़ी गलियां हैं। कितने लोग रहते हैं आप यहाँ पे? इसमें 6-7 लोग रहते हैं। अच्छा। और कमाने वाले कितने हैं? एक लड़का है, एक इसका दिमाग ऐसा ही है। अच्छा, एक लड़का है कमाने। हाँ एक। खर्चा चल जाता है आप लोगों का? हाँ अब चलाते हैं मैडम। यही है पूरा? हाँ जो ये पूरा है। और जो ये पानी भर जाता है बारिश के टाइम जो ये झाड़ू से निकाल रहे साफ कर रहे। रात को अगर बारिश आ जाए तो? अब रात को बारिश आ जाते इस पलंग मलंग पे हो जाते ना माँ भागो। तो पलंग तो यहाँ पे एक है। हाँ एक है। 6-7 जने कैसे? अरे हम नहीं है ना तो कहो ये तरफ से वो तरफ भाग जाते उनके ना कमला हन के दुनिया भर में भगा फिर हमारा सोई देख ले मुसीबत। अब बताओ बेकेता अब बन है अब दे हैं अब कछु दे अभी को ठिकाना ही नहीं है। अब क्या करें बता। छोटे छोटे घर और उनमें 6-7 लोग जो यहाँ पर रहते हैं, और गंदगी है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, भोपाल में बारिश हो रही है लगातार, और इन लोगों के घरों में पानी भर जाता है। इन लोगों को रात बेरात अपने घरों से निकल के बाहर निकलना पड़ता है। इन लोगों को मल्टी देने का भी वादा किया गया था, जो अभी तक दी नहीं गई है। और यहाँ साफ सफाई कितनी है ये तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। जी, आते हैं ना बच्चे पालते हैं, देख लो आप चल के हमारा घर, और हमारा घर दिखा सकते हो आप। बिल्कुल छोटी सी जगह दी, उसमें पलंग भी कहाँ लेके आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है शांतन। और ये देख रहे हो ये वाला एरिया यहाँ पे रहने के लिए आपको नगर निगम ने बोला? हाँ, नगर निगम ने दिया था, आराधना से हम लोगन को इधर भेजा था, और श्याम नगर का पट्टा दिया है, तो श्याम नगर में हम लोगन को अलाउड करना था, वो बेच दिए हैं, वो हम लोगन को अलाउड नहीं कर रहे। आप बोल रहे हैं कि हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, आपको उधर भी बनेगा उधर भी बेच देंगे, यही होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने घर होंगे? 300 घर है इधर ना, 300 घर हैं, और यहाँ पे हालत ऐसी है। इधर आगे यहाँ पे सुरक्षा की अगर बात करें, पुलिस आती है इधर? पुलिस आती है इधर देखने की कैसा क्या चल रहा है? नहीं आती है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मन्नू। यहाँ पे पुलिस वगैरह देखने आती है कि सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है? कुछ नशा वगैरह तो नहीं हो रहा है? कुछ नशा तो यहाँ फुल होता है लेकिन कोई आता नहीं है यहाँ, पुलिस से कोई नहीं आता, लेकिन यहाँ नशे वाले तो है सब, तो यहाँ दारू पी के घूमते हैं रात में, ऐसे तो घूमते हैं। कभी लड़ाई दंगा हो जाती है ना, जब पूरा काम सुलझ जाता कि 1-2 घायल हो गए है, जब पुलिस आती है। ऐसे पुलिस नहीं आती है, वो देखते हैं कि जब इन लोगों का काम खत्म हो जाए या कोई मर्डर हो जाए या आधे मर जाए, जब पुलिस आती है। ऐसी पुलिस नहीं आती है, और जैसे बोलने भी कोई शिकायत लेके जाओ ना तो भी रिपोर्ट नहीं लिखती है। क्या आपका क्या नाम? सुशील साहू। कितने सालों से रह रहे हैं? 10 साल हो गए मैडम। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। मल्टी मिलने का वादा किया गया था, मिली? नहीं मिला मैडम। कब तक मिलेगी पता है? ये भी बता नहीं रहे कोई भी, कुछ नहीं बता रहे। बिजली आती है? बिजली तो वो खींच के डायरेक्ट लिया है, बिजली कनेक्शन नहीं दिया? कनेक्शन दिया था, सब चुरा के ले गए सब। ये लगा था ये सब। बिल आता है? बिल भी नहीं आता। पानी? पानी वहाँ से भरते बोर से जी, और उधर साइड में आता है आपके टैंकर? टैंकर आता है मैडम जी। तो आपने बिजली कनेक्शन के लिए या फिर पानी की प्रॉपर व्यवस्था के लिए कि घर में नल लग जाए, जो एक बार आया था ऐसा बोलने के कि लगेगा नल, लेकिन उसके बाद लगा नहीं है। एक बार आए थे लगाने के लिए, फिर पता नहीं को क्या हुआ था, फिर चलेगा वापस। नल जल योजना के बारे में सुना आपने? अभी सुना है लेकिन इधर नहीं है कोई उसका योजना का लाभ, आप कुछ नहीं यहाँ पर। बाथरूम तक बना के नहीं दिया मैडम जी, वहाँ जाना पड़ता है लेडीज लोगों को। यहीं रात को 2 बजे 3 बजे बाथरूम लग रहा था, वहाँ जाना पड़ता है अपने को लेडीज रात में जी। ये तो रिस्की है। बहुत रिस्क मैडम, बहुत। लेडीज़ को ज़्यादा परेशानी है, जेंट्स तो कहीं भी चले जाएंगे, लेडीज़ लोगों को तो यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है सुविधा। यहाँ पे बना के दिए हैं उधर? नहाते हैं यहीं पर, ये गली में नहाते मैडम जी, खुले में नहाते? जी। ये बाथरूम दिए नहीं, बाथरूम है ही नहीं घर में।
यही महिलाएं भी बाहर नहाती हैं। तो हाँ वही नहा हम लोग ऐसे बैठ के नहाते हैं बीच में, आदमी निकल रहे ना तो निकलने देते, बेसरों की तरह नहाते हैं। हम लोगों को कोई साधन नहीं दिए। उधर देखो हम दरवाजे में बैठ के नहाते हैं और सब देखते हैं। यही है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप आओ हम दिखाते हैं। बाथरूम बने हैं यहाँ पे, कितनी दूर बने हैं यहाँ से? वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं, बोरिंग चलेगी तब की बात है। अच्छा, मतलब बोरिंग चलेगी तो यहाँ पे पानी आएगा तब कोई बाथरूम में जा पाएगा। ठीक है। ये लाइन कितनी अच्छी, पीछे से ये लाइनें बहुत अच्छी बोल रहे हैं। इनका कहना है कि बाथरूम हैदराबाद में है और घर इलाहाबाद में दे दिया गया है। इधर बैठ के नहाते हैं, कोई साधन नहीं है। और इतना सा घर दिए, इतने से घर में हम क्या रखेंगे बताओ? सामान कहाँ पटके, क्या न पटके, ये है हमारा। कितने लोग रहते हैं इस घर में? इसमें हम 2 मियाँ बीवी रहते, एक बच्चा रहता, और इधर ही नहाते। हमको क्या साधन है? कल हम काम पे गए, इधर कचरा लग गया, हम किस किस से लड़ाई लेंगे? कहाँ सारा फोड़ेंगे बताओ आप? एक कचरा लगा, ये कचरा लगा। अभी साफ सफाई के लिए आते हैं नगर निगम के? नहीं आता, जब तो ये पड़ा है हम लोग करते हैं, हम लोग फेंक के आते हैं। कहाँ फेंक के आते हैं? कचरा घर में, वो उधर लंका में कचरा घर बनाया है उनने। हम लोग गाड़ी में भर भर के लेके जाते, बोरी में। तो केवल एक समस्या नहीं है यहाँ पे, घर की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, यहाँ तक कि बाथरूम भी यहाँ पर नहीं है। महिलाएं रात को बहुत दूर जाती है अगर उनको बाथरूम यूज़ करना हो तो। इसके अलावा सड़क तो है लेकिन कुछ टूटी फूटी सी सड़कें हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर अभी बारिश का मौसम है तो पानी भरा हुआ है, कीचड़ है। इधर की ये सड़क है जिस पर आपको पूरा नाली का पानी इधर आ रहा है। ये वार्ड 28 में आ गए अभी अपन, या 27 ही चल रहा है? अभी 27 में। अभी 27 में। 2 गलियां हैं 28 में, बाकी पूरा 27 है। हाँ बिल्कुल, ये मतलब जो 3 साइड है ये 27 में, बाकी 28 में। यहाँ पे अगर आपको निकलना है तो आप बहुत ही मुश्किल से निकल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। रोड पर नाली की व्यवस्था नहीं है क्योंकि सड़क बना दी है, शायद नाली बनाना भूल गए हैं। यहाँ से निकलते कैसे हैं आप लोग? और इससे ज़्यादा पानी भरा हो तो? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। आपको पता है आपके पार्षद कौन है? हाँ है, पता है ना। पहले किशन सूर्यवंशी जीते आराधना नगर के, अब यहाँ की मीनू मोनू सक्सेना। अच्छा, और आपके विधायक? विधायक उमर शंकर गुप्ता जीते, अब पीसी शर्मा हो गए। उधर के लोग, आप लोग क्या कंफ्यूज है क्या कि भगवान दास सबनानी और पीसी शर्मा में कौन आपके विधायक है? नहीं पता ही है तो, मगर अभी तो पीसी शर्मा ही थे तो वो चले गए तो भगवान दास आ गए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भगवान दास सबनानी है, कुछ लोग बोल रहे हैं पीसी शर्मा है। वोट किसको दे के आए हैं? बीजेपी को ही देते हैं। अच्छा, ये नहीं पता है विधायक कौन है लेकिन वोट बीजेपी। हाँ, तो पीसी शर्मा तो नहीं है बीजेपी के, नहीं कांग्रेस के हैं वो तो। सबनानी है। हाँ जी। ये जो इधर ये इतनी गंदगी हो रही है, कैसे रहते हैं यहाँ पे? गंदगी की साफ सफाई नहीं होती है? नहीं होती है, बस अपनी मजबूरी, अपन को तो रहना पड़ेगा। नालियाँ? नालियाँ भी साफ नहीं होती है, सालों साल खुद करती है यहाँ की पब्लिक। नालियाँ है कहाँ यहाँ पे? नालियाँ यही तो है बस। ये नाली है? हाँ ये नाली है। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है ये जो है ये नाली है और यही रोड है, और ये नाली का पानी जाता है इधर, पूरा गंदगी इधर जाती है जो यहाँ पे बीमारी का कारण बन रहा है। तो मांडवा बस्ती है ये, जहाँ के अब हम आपको दीदार करा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं, अपना जीवन काट रहे हैं। एक जीवन काटना शब्द का यूज़ है वो यहीं पर होगा कि एक तो जीवन जीना होता है, दूसरा काटना होता है। तो यहाँ के लोग सिर्फ जीवन काट रहे हैं, और कुछ लोग 9 सालों से, कुछ लोग 15-20 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कम से कम एक घर तो मिल जाए, एक पक्का घर जिसमें बारिश का पानी ना हो, टीन शेड का उनको यूज़ ना करना पड़े। क्या नाम है आपका? रुबीना। कितने सालों से रह रहे हैं? 8 साल हो गए मैडम यहाँ पे। 8 साल से जब से यहाँ पे जुग्गिया लाई इन्होंने, ना हमारे को लेटरिंग दी ना बाथरूम दिया। लेटरिंग दी है तो उतनी दूर दी है, लेकिन बाथरूम आप घर देख लो, हमारे घरों में बाथरूम नहीं है। बहुत परेशानी है, पानी की परेशानी। टैंकर में पानी आ रहा है वो भी बहुत गंदा और पीला पानी आ रहा है।
यहाँ पे पानी पीने के लिए टैंकर भेजते हैं नगर निगम। टैंकर आता है नगर निगम का, वो पानी खराब आ रहा है। ये देखो आप, ये देखो ऐसे बिल्कुल यही कचरा आ रहा है। ये ऐसे बहुत देर से नहीं पड़ा है, बस भर के रखा हुआ है ये पानी। पीने साफ नहीं आ रहा। पीने का पानी है। हाँ। पीने का पानी है। ये पीने का पानी है। यही इससे नहाते और इससे ही यही पानी पीते हम लोग, इसके अलावा कोई पानी नहीं है। वैसे ये बच्चे पी रहे हैं तो उल्टी दस्त बीमार बहुत हो रहा है। हमारे बच्चे इतना बीमार जकड़ के रखी ये पानी ने, और शिकायत करे थे हमने। हर साल तो आ जाती थी नगर निगम की गाड़ी साफ करने के लिए वो नाले को। इस साल तो कोई नहीं आया, बिल्कुल नालियाँ भर रही है। वो पार्षद जी बने जब से, वो पार्षद जी कभी देखने भी नहीं आए। एक आधी बार आए होंगे तो आए होंगे। कौन है पार्षद? सूर्यवंशी जी, वो तो नगर निगम के अध्यक्ष हैं, नहीं आते। यहाँ के पार्षद भी वो कभी नहीं आते यहाँ पर। कभी उनका काम होता है जब आते हैं वो कि हमको वोट देना, नहीं तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे देखने के लिए। हमको 2 साल के लिए दिया गया था ये टीना सेट, आज 8 साल हो गए। और गर्मियों में तो हम मरे जाते हैं यहाँ पर। उसमें लाइट वाले बोलते हैं कि आप मीटर लगाओ, और सरकार बोले कि आप मीटर नहीं लगेगा, तो हम करेंगे क्या, ये बताइए। मीटर क्यों नहीं लगेगा? सरकार की टीना सेट है, बोले ये हमने तुम्हें पक्के मकान थोड़ी दिए, ये ऐसा बोलते हैं। बिजली का क्या करते हैं आप? बिजली हम वैसे ही चला रहेंगे, वायरों में टच कर करके क्या करेंगे हम? बिना लाइट के तो रहेंगे ही नहीं। ये तो बिजली चोरी करना हुआ। बिजली चोरी करना होता, आप ये बताओ ना मैडम कि हम वहाँ पर जब मीटर लगाने जा रहे तो वो हमसे घर का पट्टा मांग रहे हैं, तो हमारे पास घर का पट्टा नहीं है, तो हम कहाँ से ये करेंगे? अब आधार कार्ड वोटिंग कार्ड पे लगा के दो बिजली, हम करें क्या ये बताइए। अगर वो मीटर लगा के देते घर उन्होंने पहले से लगा के देना था हम लोगों को मीटर। उन्होंने तो बोला था ना एक बत्ती कनेक्शन देंगे, तो वो कनेक्शन भी तो नहीं जल रहा ना हमारे यहाँ। आप बताइए, डीपीआर लगी थी, डीपीआर हट गई यहाँ से। कितने साल पहले हटी है? आई कम से कम 4 साल हो गए उसको हटे हुए। इसके बाद वापस नहीं लगी? वापस नहीं लगी, वो भी करंट लगने लगे थे, फॉल्ट होने लगे थे, तो वो हम लोगों ने हटा दिए। वो फिर लेटरिन की बना के जरूर दी, मगर बिल्कुल सफाई नहीं होती है। इतना गंदा लेटरिन हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। इतना गंदा लेटरिन, ना वहाँ लग्गा लगाने वाले आते हैं ना कचरा भरने वाले आते हैं। बगल में नाला दे रखा है, ना उसका खुदाई करने आते ना कचरा उठाने आते। बोलते हैं तो कहते हैं कि निगम ने हमको फ़ोन लगा, निगम ने हमको बोलते हैं तो वो कहते हैं अकदश को बोलो, तो बोले किसको फिर हम, ये बताओ। आपने कभी नगर निगम में जाके शिकायत की? 10 बार शिकायत कर दी। ये थक गई हम जाते वो सुनता ही नहीं। चुनाव के लिए आ जाएगा, 2 माँ बहन के हाथ पैर जलेंगे, उसके बाद बाहर में गए। ये देख लीजिए कितनी रोड में गंदा हो रहा है। मेरा तो बीमार दुखी लड़की पड़ी, हाथ वाली लड़की, और बाहर निकलती ही नहीं बीमार दुखी, कहाँ लेके जाएंगे उसको? विधायक को कभी शिकायत की? वो खुद आके देख के चले जाते हैं। क्या नाम उनका? किशन सूर्यवंशी। विधायक को किया है कभी? विधायक कौन है अपने इधर का? वो नहीं आई थी क्या? उसको भी तो करा था भगवान दास को करा था। यहाँ आया था, हमारी इधर आया ही नहीं। मैम गुंडे लोग रहते हैं, यानी जाते हम लोग। डायरेक्ट बोलता है। किसने बोला ये हमारे निगम वाले आते हैं जो कहते गुंडे लोग रहते हैं यहाँ पे, हम नहीं आते अंदर, लड़ते हैं यहाँ पे। ऐसा क्या होता है यहाँ पे जो ऐसे बोलते ये अब बातचीत करना, ऐसे घूमना, ऐसा घेर बना के खड़े हो जाते हैं, उसको कहते हैं कि गुंडे लोग रहते हैं। जैसे आप लोग आ गए, आपके कैसे घूम गए, ऐसे बोलते ये लोग दंगा फसाद करने वाले हैं। ये हो रहा है मैम, और कोई बात नहीं। हम लोग ऐसे टोटल परेशानी है यहाँ पे। विधायक जी को तो टाइम नहीं है। तो जाके देखो एक वक्त कैसा लग रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आग लगा दी किसी ने। सभी चीज की परेशानी, बहुत परेशानी दीदी। 9 से 10 साल पहले इनको बोला गया था कि मल्टी मिलेगी, घर मिलेगा, फिर नगर निगम के लोगों ने इनको देने से मना कर दिया। ये टीन के शेड के नीचे रहते हैं, यहाँ पे बारिश का पानी इनको परेशान करता है, गर्मी में तपते हैं, और सर्दी में इनके पास उतने कपड़े या उतने ख़रीदने की चीज़ें नहीं है कि वे अपने आप को सर्दी से कवर कर सकें। पानी नहीं आता है, और जो टैंकर भेजता है नगर निगम, उसमें भी गंदा पानी आता है जिसको ये पीने पे मजबूर है। नालियाँ नहीं है, सड़कें बना दी है लेकिन नालियाँ बनाना भूल चुके हैं, तो सारा जो पानी है वो नालियों के थ्रू ही बहता रहता है, यहाँ पे सड़क के थ्रू बहता रहता है यहाँ पे। उसके अलावा सफाई नहीं होती है, बाथरूम नहीं है। सभी महिलाएं वहाँ पे कहीं दूर बाथरूम या कहीं कुछ बनाया हुआ है वहाँ पे जाती है जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है कहीं। और यहाँ के सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो पार्षद है वो खुद नगर निगम के अध्यक्ष हैं,
जिनके अंडर में आता है कि पूरे शहर की साफ़ सफाई उनके अंडर में आती है, सुख सुविधाएं उनके अंडर में आती है, लेकिन वो अपना जो उनका एरिया है, अपना जो उनका वार्ड है, उसमें साफ़ सफाई आप देख ही चुके हैं तस्वीरों में किस तरह से है। आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में, और क्या इनको कभी इनका घर मिलेगा, क्या इनको कभी बिजली मिलेगी, क्या इनको कभी पानी मिलेगा, तो ये देखने वाली बात होगी। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।